मुख्तार अंसारी हमारा भगवान था, तो यानी भगवान को कलयुगी शैतानों ने मार डाला। भगवान भी मारा जा सकता है क्या? मुख्तार अंसारी के लिए सिर्फ एक शेर से ही शुरुआत करूंगी। तुम्हारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, तुम्हारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाएंगे रोशनी के लिए। देखिए मार दिया उसको और कहा कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हो गया। तो हमारे लिए ऐसे तो शेरों को हार्ट अटैक हर नहीं आते, वो एक शेर था, वो एक मसीहा था। बेशक आपने एक मसीहा को चारों तरफ से कैद करके मार दिया, लेकिन ये उम्मीद है कि गाजीपुर के हर घर से एक मसीहा फिर पैदा होगा जो मुख्तार अंसारी होगा, और वो फिर उन लोगों की मदद करेगा, उसी तरह मदद करेगा जिस तरह मुख्तार अंसारी हजारों हजार लोगों के घर के राशन चलाते थे, उनको एजुकेशन दिलाते थे। क्योंकि आपको पता होगा लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। भाई जेल तुम्हारी, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, डॉक्टर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, डीएम तुम्हारा, एसडीएम तुम्हारा, तुम कुछ भी कर दो क्योंकि अभी तुम सत्ता में हो। छू कर तो दिखाता। इनके खौफ का आलम यह कि मुख्तार अंसारी से ये इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे कि खौफ से इनको कुछ नहीं मिला तो ये अफजाल अंसारी को ही धमकाने लगी थी डीएम साहिबा जो। और किस तरह अफजाल अंसारी ने उनको उनकी औकात याद दिलाई और बताया कि मुख्तार अंसारी अब सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो अभी भी सबके मन में है और जिसका जवाब अभी भी जनता ढूंढ रही है कि वो माफिया थे या मसीहा थे। पुलिस की माने, प्रशासन की माने, सरकार की माने तो वो माफिया थे, लेकिन आवाम की सुने, उस भीड़ को देखें और जनता की सुने जो सोशल मीडिया पर बोल रही है तो वो मसीहा थे। आखिर सुने तो सुने किसकी? क्या वो आंकड़े देखें जो उन्हें माफिया बताते हैं उनके ऊपर तमाम सारे केस दर्ज हैं, या फिर उस जनता की सुने जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अब शायद कोई दूसरा ऐसा मुस्लिम मसीहा हमारे लिए नहीं आएगा। तो इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयमन रिजवी जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में जो मुस्लिम भाई बहन लोग हमारे रहते हैं उनका क्या कुछ नजरिया है उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन और वहाँ की आवाम को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया। मैं मुख्तार अंसारी के लिए सिर्फ एक शेर से ही शुरुआत करूंगी। तुम्हारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, तुम्हारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाएंगे रोशनी के लिए। आपने कहा कि किस तरह का ये जो माहौल चल रहा है पुलिस को लेके, शासन को लेकर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर, जेल प्रशासन को लेकर, और एक ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी को जो डराया जा रहा है उसको भी लेकर। तो देखिए जिस तरह इन्होंने मुख्तार अंसारी के साथ करा, जहर देके मार दिया उसको और कहा कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हो गया। तो हमारे लिए ऐसे तो शेरों को हार्ट अटैक हर नहीं आते, वो एक शेर था, वो एक मसीहा था। बेशक आपने एक मसीहा को चारों तरफ से कैद करके मार दिया, लेकिन ये उम्मीद है कि गाजीपुर के हर घर से एक मसीहा फिर पैदा होगा जो मुख्तार अंसारी होगा, और वो फिर उन लोगों की मदद करेगा, उसी तरह मदद करेगा जिस तरह मुख्तार अंसारी हजारों हजार लोगों के घर के राशन चलाते थे, उनको एजुकेशन दिलाते थे। क्योंकि आपको पता होगा गाजीपुर की टोटल मुस्लिम आबादी 20% है। आपने जनाजे की भीड़ देखी, 6 लाख से ज्यादा लोग उस वक्त पहुंच जाते हैं जब वहां पर एक्ट 44 लगा दिया, 144 धारा लगा दी जाती है, तब भी 6 लाख पहुंच जाते हैं। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान है, जब भी 6 लाख पहुंच जाते हैं। उसके बाद किस तरह मुख्तार अंसारी की फैमिली ने उस भीड़ को कंट्रोल करा। वहां पर शासन, प्रशासन, डीएम, एसडीएम सब नाकाम थे और धमकियां लगा रहे थे क्योंकि इनके हाथों के तोते उड़ रहे थे। अरे हिम्मत थी ना, तुम तो कह रहे थे ना मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ, मैं मान जाती तुम में से कोई मुख्तार अंसारी को टच तो करके दिखाता, उसकी बॉडी को छू कर तो दिखाता। इनके खौफ का आलम यह कि मुख्तार अंसारी से ये इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे कि खौफ से इनको कुछ नहीं मिला तो ये अफजाल अंसारी को ही धमकाने लगी थी डीएम साहिबा जो। और किस तरह अफजाल अंसारी ने उनको उनकी औकात याद दिलाई और बताया कि ये आखिरी क्रियाक्रम है मैडम, ये किसी की शादी बारात या कोई पॉलिटिकल यहाँ पर कोई एक तरह से सभा नहीं हो रही। आखिरी क्रियाक्रम में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन मिट्टी देगा, कितने लोग कब्रिस्तान में होंगे, ये डिसाइड करने वाला उनका परिवार है, ना कि तुम हो। और किस तरह कब्रिस्तान में भी हजारों हजार लोग गए और बहुत शांतिपूर्वक उनकी जो अंतिम विदाई थी उनको दुनिया से अलविदा करा गया। की खौफ था और खौफ की वजह से पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ लगाए। तो एक चीज बताइए कि कोई भी यदि मसीहा है तो उसका खौफ कैसे हो सकता है? खौफ तो माफिया का ही होता है। नहीं, खौफ मसीहा का होता है। आप जिस तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, जिस जमाने में आप ये देख रहे हैं कि लगातार जनता को लूटा जा रहा है, आप ये देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का एक नया घोटाला निकल कर आया जो सरकार ने करा, चंदे का धंधा। आप देखिए किस तरह जमीनों को कब्जाया जा रहा है, किस तरह हमारे हक मारे जा रहे हैं, किस तरह हमें एक तरह से पढ़ने की आज़ादी नहीं दी जा रही। आपको तो पता होगा, आप भी तो उत्तर प्रदेश से आए। अभी 61,000 शायद पुलिस भर्ती निकली थी जहाँ 60 लाख से ज्यादा युवा पहुंचा था। तो ये क्या था? मतलब वो एक
आदमी ऐसा जो गरीबों का मसीहा था, लोगों के घर में राशन बढ़ता था, गरीब लड़कियों की शादियां कराता था, गरीब बच्चों को पढ़ाता था, तो वो मसीहा ही कहलाएगा ना। और जिस तरह 60 लाख की आबादी थी, वो मुसलमान ही नहीं थे, उसमें हर कम्युनिटी थी, और किस तरह रो रहे थे, दहाड़ रहे थे, हाय हाय हमारा मसीहा चला गया। एक चीज और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तमाम सारे लोग लिख रहे हैं कि ये रॉबिन हुड बनने की जो प्रक्रिया है लोगों को मसीहा बना देती है कि डकैती डालो, लूटो, और लूटने के बाद में उसमें से थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा आप गरीबों में दान कर दो, तो जाहिर तौर पर आप उनके मसीहा बन नहीं जाएंगे। नहीं, कौन लोग कह रहे हैं? आप ये देखिए ना, आप एक एक वीडियो भी और बहुत ज्यादा तेज वायरल हो रही है, एक बड़े मियाँ हैं, चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हमारा भगवान था। तो यानी भगवान को कलयुगी शैतानों ने मार डाला, भगवान भी मारा जा सकता है क्या? मतलब ये वाली बात है ना। अब तो भगवान जहां तक मानने की बात है, वो तो मोदी जी को भी बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं। मोदी जी को सिर्फ वही लोग भगवान मानते हैं जो तमाम के तमाम अंधे हैं, 2-2 रुपए ट्रोल करने वाले हैं, गुफाओं की औलादे, कोई नहीं मानता। मोदी जी ने जितनी देश की बर्बादियां लगाई हैं, जितना देश को बर्बाद करा, इतना तो शायद 75 साल में भी देश बर्बाद नहीं हुआ। आज हम गुलामी, जिस वक्त हम गुलाम थे ना, सन 47 से पहले की जो स्थिति है, हम उससे भी पीछे खड़े हैं। आज देश का हाल मोदी जी ने ये कर दिया। और मोदी जी की बात रही तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मोदी जी ने चंदे का धंधा करा, उसको छुपाने के लिए पैसे पहले एनआरसी लेकर आए, एनआरसी में कामयाब नहीं हुई, आन फान मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिया। भगवान की बात है, किसी भी व्यक्ति को भगवान मानना मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, आप एक तरह से मसीहा कह सकते हैं, ये जो है ये चल सकता है, लेकिन वो चाहे हमने खुदा नहीं बोला, हाँ, हमने मसीहा बोला, उन्होंने ताऊ जी ने भगवान बोला। मैं तो कह रही हूँ ताऊ जी ने भगवान बोला, तो क्या किसी भगवान को कलयुगी के शैतान मार सकते हैं? हम तो मसीहा बोले, हमारे हम तो मुस्लिम समाज से, हमारा सिर्फ एक ही खुदा होता है, हम एक ही को भगवान मानते हैं। लेकिन वहां तो ताऊ जी जो हिंदू कम्युनिटी से आते वो कह रहे थे कि हमारे भगवान थे, हम नहीं बोल रहे। और मसीहा जो होता है ना, मसीहा के लिए लोग रोते हैं। अगर माफिया होता तो 4 लोग भी अर्थी उठाने ना आते मेरे भाई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर क्या नाम खाने को लेकर के परेशानी थी, तो उनके वकील को एक अर्जी देनी चाहिए थी कोर्ट में, और खाने की वो पूरा चेंज। आपने देखा, अरे अर्जी लगातार जा रही थी, अर्जी पे सुनवाई थी जिस दिन मार दिया गया। ये तो 1 साल से चला, लगातार 7 बार मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जहर दिया गया। वो लोग, उनकी फैमिली चाहती थी कि बांदा जेल से बाहर लाया जाए। एक बात बेटी, जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, हॉस्पिटल गए, वो उनकी फैमिली को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया? जब इंसान का आखिरी वक्त होता है, वो अपने परिवार से मिलना चाहता है, नहीं भी चाहता तो आपको परिवार को मिलने देना चाहिए। आपको याद होगा, आप ही की कम्युनिटी से एक सिद्दीक कंपन आते थे, पत्रकार थे, उनको भी ऐसे फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था, साउथ के पत्रकार थे। एक चीज और मैम, ऐसे मेरी एक डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था इसी मसले पर, तो उन्होंने कहा कि जब वो रोपड़ जेल से बाहर निकले, उस वक्त आपने देखा होगा कि वो व्हील चेयर पे थे, तो एक माहौल की बात होती है। ये जरूरी नहीं कि उन्हें स्लो पॉइजन ही दिया गया हो। जब आदमी धीरे धीरे पॉजिटिव माहौल ना पाकर निगेटिव पाता है, तो अपना हौसला जो है वो धीरे धीरे खो देता है, छोड़ देता है। यही अगर मुख्तार अंसारी को एक पॉजिटिव माहौल मिलता, वो शायद जेल में ना होते, तो ऐसी चीजें ना होती। नहीं, देखिए गलत बात है। और जब किसी को जहर दिया जाता है ना, तो उसकी नाक से खून आता है, उसके मुंह से खून आता है, उसकी कान से खून आता है, उसकी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं, उसका पेट फूल जाता है। तमाम सिम्टम मुख्तार अंसारी के साथ थे। और जब फैमिली भी कह रही थी, उनका वकील लगातार कह रहा था, और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अगर जहर नहीं दिया गया था, तो 3 दिन से उस जेल के बाहर सिक्योरिटी क्यों थी? क्यों ये 144 लगाई गई? क्यों उनके परिवार को मिलने नहीं दिया गया? क्यों आईसीयू में 12 घंटे रखने के बाद सीधा जेल में फेंक दिया जाता है? तो ये तो सरकार खुद ही कटहरे में ना, खुद इन सवालों का जवाब देना। 2 तरह के लोग हैं मैम, एक है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही ठहरा रहे हैं, एक है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, कुछ भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। भाई जेल तुम्हारी, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, डॉक्टर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, डीएम तुम्हारा, एसडीएम तुम्हारा, तुम कुछ भी कर दो, क्योंकि अभी तुम सत्ता में हो। हाँ, सत्ता में दूसरी पार्टी होती तो शायद वो भी यही कर रही होती। क्योंकि सारा खेल जो है ना, कुर्सी का पावर का है। जो पावर में होता है वो दरिंदा बन जाता है। वो एक तरह से अपने जो एक तरह से उसके कॉम्पिटिटर होते हैं, अपोजिशन वाले होते हैं, उनको निपटाने की कोशिश करता है। कहा मैम कि शायद सत्ता में दूसरी पार्टी होती तो यही करती, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब सत्ता में दूसरी पार्टी थी, यानी कि समाजवादी पार्टी थी, तो उस पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, या विकास दुबे की बात करें, या जो भी माफिया है, जो भी अब खत्म हो रहे धीरे धीरे करके, उनका ये कहना कि इन्हीं की पार्टी में, उनका ये कहना कि इन्हीं की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सारे माफिया गुंडे पले बढ़े हैं। नहीं, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि चलिए आप उनको कह रहे हैं, तो हम ये जो उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री थे, इन पे तो 70 मुकदमे हैं। तो क्या ये माफिया नहीं है? राजा भैया माफिया नहीं है? चिन्मयानंद माफिया नहीं है? सेंगर माफिया नहीं था जिसने एक दलित लड़की को बलात्कार करके मार दिया, उसके बाप को जेल में मरवा दिया, उसके पूरे परिवार को उस वक्त मार दिया जब वो कोर्ट में जा रहे थे, है ना? तो क्या वो माफिया नहीं है? तो ये सारे के सारे माफिया हैं। लेकिन ये वाली बात है, इन पे तो 70 मुकदमे हैं।
तो क्या ये माफिया नहीं है? राजा भैया माफिया नहीं है? चिन्मयानंद माफिया नहीं है? सेंगर माफिया नहीं था जिसने एक दलित लड़की को बलात्कार करके मार दिया, उसके बाप को जेल में मरवा दिया, उसके पूरे परिवार को उस वक्त मार दिया जब वो कोर्ट में जा रहे थे, है ना? तो क्या वो माफिया नहीं है? तो ये सारे के सारे माफिया हैं, लेकिन ये वाली बात है कि वो मियाँ भाई नहीं है। हिंदुस्तान में मियाँ भाई होना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपको डराए मुसलमान से जा रहा है कि 80% सुधर जाओ नहीं तो मियाँ भाई खा जाएंगे, 80% सुधर जाओ नहीं तो ये हो जाएगा। मुसलमान कुछ भी बोलता है जेल में डाल देते हैं, UAPA लगा लेते हैं, पाकिस्तान का वीजा कटवा देते हैं, खालिस्तानी सरदार बोलता खालिस्तानी बना देते हैं, मुसलमान बोलता पाकिस्तानी बना देते हैं, जिहादी बनाते हैं। खुद हमें इतनी गालियां मिलती, तू मुल्ली है, तेरा निर्भया का, तुझे निर्भया बना देंगे, तुझे पाकिस्तान भिजवा देंगे। तो इस तरह नहीं होता। या तो आप कहिए कि भारत में ठोक तंत्र चलता है, भारत में एक तरह का, आप ये कहिए कि एक तरह से तमाम चीजें खत्म होने के बाद यहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप आ चुकी है। यहाँ पर द इंडियन खबर, सच आपके सामने।